बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत पर निगम पार्षद वीर सिंह पवार ने विशेष तौर पर बंगाल के कार्यकर्ताओं को और पूरे देशवासियों को बधाई दी। भाजपा ने बंगाल में ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे देशवासियों को और बंगाल के उन सभी मतदाताओं का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि 31 साल तक कम्युनिस्टों का राज रहा, 15 साल तक टीएमसी जो माटी और मानुष की बात करती थी, उनका राज समाप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे बंगाल में खिला और पूरी मेजॉरिटी के साथ जिस तरह से प्रोडक्शन थी 200 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने सीटें वहाँ पर प्राप्त की। मैं अपने देश यशस्वी नेतृत्व अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, अपने गृह मंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि वहां पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और उन अर्धसैनिक बलों का जिन्होंने वहां पर पूरी अपनी जान पर खेल करके एक एक वोटर को बाहर निकाला, क्योंकि वोटर जाने पर बूथ पर जाने के लिए वहां लोग घबराते थे, उनका मर्डर किया जाता था। लेकिन जब अर्धसैनिक बल और ये रणनीति के आधार पर सब वोटर गए और उन्होंने वोट की और उन्होंने अपनी खुशहाली के लिए, बंगाल के लोगों ने अपनी खुशहाली के लिए, अपने नारी को बचाने के लिए, अपनी गरीबी और महंगाई को बचाने के लिए, भय और भूख से मुक्ति के लिए उन्होंने वहाँ पर वोट किया और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी है उसको सत्ता में लाया। चुनाव के बाद जो वहाँ पे सांप्रदायिक दंगा जो देखने को मिला, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका सवाल आपका ठीक है, लेकिन सांप्रदायिक दंगा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो औरतों को उठा के रात को ले जाते हैं, 4 दिन बाद छोड़ जाते थे, जो किसी की दुकान पे कब्जा कर लेते। कल मैंने देखा एक पेट्रोल पंप पे कब्जा कर दिया, किसी घर पे कब्जा करता था, पूरा उसको घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे गुंडे तब के भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के और राम राम कर करके वहाँ पर लोगों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है, शुभेंदु दादा का जो पीए था वो तो कोई राजनीतिक भी था, वो तो नौकरी कर रहा था, उसका मर्डर कर दिया और एक मर्डर कराया गया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने उसका मर्डर कराया। बंगाल की जनता ने माफ नहीं किया, लेकिन एक निहत्थे आदमी को मारना, घेर के मारना, गाड़ी उसके आगे कर करके उसकी निहत्या की हम घोर भर्त्सना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जब तक उनके हत्यारे पकड़े जाएंगे तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। दिल्ली के कार्यकर्ता भी, बंगाल के कार्यकर्ता घोषणा कर, दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने कि एक ऐसे आदमी को मारा इन्होंने जिनका कोई लेना देना राजनीतिक दूर राजनीति पर कोई संबंध नहीं था, उसको गोलियों से भून डाला, उसका ड्राइवर को गोली से भून डाला। इस तरह से गलत है। जैसा आपने बताया कि बंगाल के अंदर जनता दहशत में रहती है, वोट डालने भी नहीं निकल पाते। अब बीजेपी की सरकार आई है, अब ऐसे कौन से ठोस कदम उठाए जाएंगे जिससे कि जनता अपने आप को खुले में महसूस करे? अगर आपने उदाहरण समझने हो तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने, आदरणीय योगी नाथ जी की, वहां पर भी यही भय था। आपने देखे सब अंदर हो गए, सारे भाग के छोड़ गए। ऐसे जो बंगाल से जो बांग्लादेशी थे, एक एक बांग्लादेशी को चुन चुन के जो माफिया थे, वहां के मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी का वोट किया। वो भी इन बांग्लादेशियों से त्रस्त थे। उन्होंने अपना फर्ज निभाया। मैं अभिवादन करता हूं अपने मुस्लिम बंधुओं का, तो सच्चा देशभक्त के उन्होंने अपना धर्म निभाया और भारतीय जनता पार्टी जिताया। और भारतीय जनता पार्टी जो बोलते करती है, लॉ एंड ऑर्डर में कहीं भी कोताही नहीं होगी। आपने देख लिया होगा, अगर वहां पर अर्धसैनिक बलने जाते तो कितनी हत्याएं होती। पिछले चुनाव में 21 आपने देखा कितनी हत्याएं हो गई थी। उन हत्याएं को रोकने के लिए स्ट्रेटजी के तहत और हर आदमी ने वोट किया, अपना वोट का मददगार किया। सब बंगाल की जनता खुश है। और आप कुछ समय बाद देखें, लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या सब भयंकर है, वो सब लोग जेल के अंदर होंगे, सबकी फाइलें खुलेंगी, सबकी फाइलें खुलेंगी। जितने ये भ्रष्टाचारी थे, जितने खून से जो कटमनी वाले थे, जो माफिया थे, सब माफिया अंदर होंगे। और वहाँ पर जिस तरह उत्तर प्रदेश में 12 बजे भी हमारी बहनें और माता, हमारी बेटी जा सकती हैं, वैसे बंगाल में घूमेगी। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की जो मुखिया थी ममता जी, निर्दयी ममता जी, वो ये बोलने लगी थी कि 8 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर क्यों निकली। 50% जनसंख्या इस देश में महिलाओं की है।
अरे एक महिला होते शर्म आनी चाहिए उस महिला को जो बोलती थी कि आप घर से बाहर क्यों निकलते हैं। महिला को उतना अधिकार जितना पुरुष को है। बांग्लादेश सरकार ने आभार व्यक्त किया है कि भारत सरकार बांग्लादेशियों को जबरदस्ती बांग्लादेश नहीं भेजेगी। क्या बताना चाहेंगे आप? हम जबरदस्ती किसी को नहीं भेजेंगे। जिसके सबूत यहाँ मिल जाएंगे वो यहाँ का रहने वाला वो यहीं रहेगा। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहीं ये नहीं बोला कि आप यहाँ मत भेजो। जो हमारे देश में घुसपैठिया है वो घुसपैठिया है। आप देखते होंगे अमेरिका से जहाज भर भर के वापस आ रहे हैं हमारे देश के नागरिक कि आप घुसपैठिया वापस जाओ, डेली एक हवाई जहाज उतरता है जो बिना किसी परमिट के या बिना किसी उसके रह रहे हैं। इसलिए हमारा भी अधिकार है कि ये धर्मशाला नहीं है भारत जो मर्जी यहाँ घुस जाए। और मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा जितने भी बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं उनको स्वयं ही बांग्लादेश जाना चाहिए, बंगाल छोड़ देना चाहिए। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मेरे को लात मारी गई, मेरे को धक्का मारा गया और अर्धबल वहाँ होने के मौजूद अभी चुनाव खत्म हुआ है, टीएमसी के ऑफिसों को तोड़ा जा रहा है। इसके ऊपर आपकी क्या कहना है? पत्रकार महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, उनको पूरा प्रोटोकॉल है, उनकी अपनी पुलिस उन्हें अपने साथ थी। कोई किसी मुख्यमंत्री को लात कैसे मार सकता है? अगर उनको लात मारी उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करना चाहिए। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अगर हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। और जिन्होंने लात मारी, हम भर्त्सना करते हैं जिसने लात मारी, उसको जेल के अंदर होना चाहिए। दूसरा ये है कि ममता बनर्जी कह रही हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी? वीर सिंह पंवार का 5 साल का कार्यकाल 21 जनवरी 2028 को खत्म हो रहा है। उसके बाद मैं पार्षद नहीं हूँ। वैसे वो भी, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। वो भी विधायक नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पावर है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें साफ लिखा हुआ है। तो मर्जी से मैं कुछ भी बोलूँ, मैं नंगा हो जाऊँ, तो मुझे कुछ नहीं करना कि मैं हट पे बैठ जाऊँ। ऐसा हट नहीं करना चाहिए। उनको सम्मान के तरीके पे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए था, उनकी गरिमा बढ़ती, वो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन लगती। अब सबको लगता है कि जिस तरह वो उनको बोलते थे कि वो लॉयन ऑफ द बंगाल, सी इज नॉट द लॉयन ऑफ द बंगाल, सी इज द लोमड़ी ऑफ द बंगाल। कि जो ऐसे गलत कदम जो प्रजातंत्र के अगेंस्ट चले, राष्ट्रपति का विरोध करती हैं, यशस्वी गृह मंत्री का विरोध करती हैं। हमने यहाँ से जो फंड देता वो फंड खर्च नहीं किया, उसका विरोध करती हैं। तो हर चीज़ का विरोध करना आपको, तो आप तो विरोध करते रहोगे, कोई आपके साथ नहीं। आपने देखा उनके 7-8 विधायक उनकी बैठक में नहीं गई। विधायक टूटने वाले हैं, सब भागने वाले हैं। तो इसलिए ममता जी का इसमें कोई दम नहीं है, वो स्वतः ही कल खत्म हो जाएंगी। राज्यपाल जी शुभेंदु जी को अपना शपथ ग्रहण करें। जो बंगाल आप जीते हैं, भाजपा जीती है, इसका श्रेय किसको देते हैं? वहाँ के वोटर को या फिर मोदी जी के नेतृत्व को? क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद भाजपा बंगाल पूरे में देश में मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का जो फरसे के आगे थे, तेरा गर्दन काट देंगे अगर तूने बीजेपी में वोट दे, उस कार्यकर्ता को जमीन पे काम करता था। यशस्वी गृह मंत्री जी को, जिनकी योजना से बूथ पर चलो, बूथ जीता तो देश जीता, राज्य जीता, वो विधानसभा जीती। यशस्वी गृह मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं योगीनाथ जी का धन्यवाद करता हूँ, जहाँ जहाँ गए वो सारी सीटें हमने जीती हैं। मैं यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जहाँ जहाँ वो गए वो सीटें हमने जीती हैं। और उन कार्यकर्ताओं का, जो संगठन के कार्यकर्ता वहाँ लगे थे, उन सबका धन्यवाद करता हूँ जो जान पे खेल के 2-2, 3-3 महीने से। और धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने जमीनी स्तर जमीन बनाई 2021 से, और आज वहाँ इतनी बड़ी जीत हुई। जिस तरह से ममता जी बोल रही हैं कि मेरे साथ हेरा फेरी होगी, वोट चोरी होगी, वोट चोरी, जमीन पे काम करना पड़ता है, जमीन के लोगों से प्यार प्रेम करना पड़ता है, वोटर को निकालना पड़ता है। वो वोटर वहाँ निकले हैं, उन्होंने वोट किया और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी को जिताया।